वो हमारे बीच नहीं रहे। जी हाँ, राहत इंदौरी की तबीयत ख़राब होने की ख़बरें हम नाज़रीन को पहले से ही बता रहे थे और जैसा हम सभी जान रहे हैं कि राहत इंदौरी जो है वो कोरोना मुस्बित थे और इंदौर में ही उनका इलाज चल रहा था, लेकिन फिर वो ज़िंदगी की जंग हार चुके हैं। कोरोना वायरस से मुतासिर थे राहत इंदौरी अब हमारे बीच नहीं रहे। राहत इंदौरी एक ऐसा नाम, एक ऐसी आवाज़, एक ऐसी गज़ल का एक ऐसा चेहरा जो जब जिस मंच पर हाजिर होता था तो वहाँ सामीन की बिल्कुल मानो कि भीड़ लग जाती थी। और जब तक राहत इंदौरी किसी मुशारे में रहते थे वो मुशारे की जान हुआ करते थे। लेकिन अब वो राहत इंदौरी हमारे दरमियान नहीं रहे हैं। उनकी गज़लें हमारे बीच ज़रूर रहेंगी, लेकिन राहत इंदौरी का इंतकाल हो चुका है। राहत इंदौरी का इंदौर में इलाज चल रहा था। हमने अपने नाज़रीन को ये ख़बर पहले ही दी थी न्यूज़ 18 उर्दू पर कि राहत इंदौरी जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इंदौर में ज़ेर इलाज हैं। लेकिन अब ये ख़बर आ रही है कि राहत इंदौरी हमारे दरमियान नहीं रहे। उन्हें और भी कई आर्ज़े से वो दो-चार थे। इंदौर में अस्पताल में ज़ेर इलाज थे राहत इंदौरी और हालांकि ऐसी कई बार ख़बरें आई कि उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर भी हो गई थी। कल तक वो काफ़ी जो है वो रिकवर हो रहे थे और ऐसा लग रहा था कि राहत इंदौरी फिर से वो मुशायरे के मंच की शान बनेंगे और जो उनके जो शायकीन हैं उनके लिए वो अभी और न जाने उनके ख़जाने में गज़लों का कितना अंबार होगा। लेकिन अब उन तमाम शायकीन के लिए ये एक गम की ख़बर है कि मारूफ शायर राहत इंदौरी अब हमारे बीच नहीं रहे। इंदौर में वो ज़ेर इलाज थे। उन्हें और भी कई तरह की बीमारी थी, लेकिन वो जो है मुस्बत पाए गए थे कोरोना को लेकर। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मेहताब, क्या तफसीलात हैं, किस तरह से ये ख़बर किस तरह से पहुँची? और हालांकि कल ही खबर थी कि वो काफ़ी सेहतमंद हो रहे हैं। विशाल, सुबह जो है हमारे उनके बेटे से बात हुई थी सतलज से और फिर जो है में उनका इंटरव्यू भी दिखाया था। अभी थोड़ी देर पहले राहत इंदौरी की जो भांजियां खानाशून उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने एक बात की तस्दीक देखी कर दी कि राहत साहब अब जो है नहीं रहे। तो मुझे उनका ही शेर एक जो है विशाल याद आ रहा है। शायद उन्होंने अपने लिए ही एक शेर लिखा था कि जनाजे पर मेरे लिख देना यारो मोहब्बत करने वाला जा रहा है। कुछ दिन पहले जब ये शेर उन्होंने मुझे सुनाया कि मेहताब जो है जिस तरह के हालात है अपना ख्याल रखो, क्योंकि जब एक मामले पर उनसे लाइव करने के लिए जब कहा तो उन्होंने कहा पूरे उसको डेडिकेट कर दिया गया है। इस वक्त यहाँ पर आने जाने की गुंजाइश नहीं, अगर तुम्हारा कोई आएगा तो वो भी हो सकता है। तो बेहतर है कि जो है खुद भी मोहतात रहिए। लेकिन किसी को ये नहीं मालूम था कि राहत साहब जो लोगों को जो है मोहतात रहने के इशारा दे रहे हैं, यही मर्ज उनकी जो है आपकी जिंदगी का आखिरी बन जाएगा। और आज सिर्फ जो है भोपाल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि हम उर्दू दुनिया की बात करें तो राहत इंदौरी जो है न सिर्फ मुशायरों के हवाले से बल्कि मैं ये कहूँ कि उर्दू अदब के हवाले से, जबान के हवाले से, शायरी के हवाले से जो उन्होंने अपना काम किया है और फिल्मों के हवाले से जो उन्होंने काम किया है उसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। सबसे ज्यादा राहत इंदौरी ने फिल्में लिखी है, मशहूर नगमे लिखे हैं। उन नगमों के हवाले से उनको याद किया जाएगा, उनकी गज़लों के हवाले से उनको याद किया जाएगा जी। और फिर जो उनकी अपनी मोहब्बत है, जो उनका अपना काम था और जो उनकी सरपरस्ती का जो उनका तरीका था उसके हवाले से राहत इंदौरी हमेशा याद किए जाएंगे। जी मेहताब, ये हम तफसील से अपने नाज़रीन के लिए जानना चाहेंगे कि कितने दिनों से वो ज़ेर इलाज थे और कब ये बात तशख़ीस में सामने आई थी कि राहत इंदौरी जो है वो कोरोना मुस्बत हैं? मेहताब, देखो ये तो कल अरविंदो में इनको दाखिल किया गया था। हालांकि इनको जो है जिस तरह मेरे इनके बेटे से बात हुई उनसे बात करना चाहते तो उन्होंने कहा कि जो है इस वक्त बात नहीं कर पाऊंगा, जब सतलज से बात कर लो। तो वहाँ पे जो उन्होंने बताया कि जो है क्योंकि कल उनको अरविंदो हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था और आज उन्होंने खुद ट्वीट करके लोगों को जानकारी दी तो उनको थोड़ा सा सीने में दर्द की सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। और जब रिपोर्ट आई कि जो है इस तशवीश भी उन लोगों से कहा भी जो है फोन मत कीजिएगा, क्योंकि जो है फोन करने से मुझे भी परेशानी होती है और जो है मेरे घर वालों की परेशानी होगी। आपको पल पल की खबर जो है ट्वीट के जरिए मालूम हो जाएगी। सतलज से जो मेरी बात हुई, उनके जो अजीजों से जो मेरी बात हुई, उनके यही था कि 2 दिन से जो है तकलीफ में थे। कल जो है मालूम हो गया था किस तरह से है, लेकिन उसकी तस्दीक उन्होंने खुद जो है वो जो है अपने इत्तला से जो है ट्वीट करके जगह दी। हालांकि इस तरह से नहीं था कि जो है इस तरह की जो है इतनी जल्दी राहत साहब हम लोगों से जुदा हो जाएंगे और इतना बड़ा अचानक जो है उर्दू शायरी के बीच पैदा हो जाएगा जो आज हम लोग महसूस कर रहे हैं। ये कोरोना ने
जिस तरह से बहुत सारे अजीजों को हमसे जो है जुदा किया है, राहत इंदौरी का जो किला है ये नाकाबिल तलाफी उर्दू अदब का, उर्दू जबान का, उर्दू शायरी का नुकसान है। जी, तो बहुत शुक्रिया आपका मेहताब इस जानकारी के लिए। और ये एक बार फिर से अपने नाज़रीन को हम बता दें कि राहत इंदौरी शायरी का एक बड़ा नाम, शेर व शायरी की दुनिया का एक बड़ा नाम, शेर व शायरी के मंच की दुनिया का एक बड़ा नाम राहत इंदौरी जो है वो हमारे दरमियान नहीं रहे। कई उनकी गज़लें हैं जो उनके शायकीन के ज़बान पर रहती है, उर्दू दा तबका जिनके ज़बान पर रहती है, जिनको शेर व शायरी से का शौक़ है, शगल है। मेहताब हमारे साथ आप बने हुए हैं या फिर मेहताब मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? आवाज़ आ रही जी मेहताब, मैं यही जानना चाह रहा था कि जाहिर है कि ये जो वबा है कोरोना की, इसने कईयों को परेशान किया है। कर्नाटक के वज़ीर आला हैं वो कोरोना से मुस्बत पाए गए हैं। अभी जो हमारे साबिक़ सदर जमहूरिया हैं वो कोरोना मुस्बत हैं, लेकिन इसको लेकर अब ऐसा समझा जा रहा था कि इससे फ़ाइट करना, इसका मुकाबला कर लेना बहुत मुश्किल नहीं रह गया है अगर वक्त पे इसकी तशख़ीस हो जाए और बेहतर इलाज हो जाए। तो क्या ये माना जाए, डॉक्टर्स ने क्या बताया है? मेहताब कुछ इस बारे में जानकारी हो तो बताएं कि क्या वाकई कोरोना के वजह कर ही जो है उनकी मौत हो गई या फिर कुछ और दीगर बीमारियां भी थी उन्हें जिनका इलाज चल रहा था? राहत साहब को कई बीमारियां थी, इससे पहले भी उनका इलाज चल रहा था। उनको लीवर की प्रॉब्लम थी, उनका ऑपरेशन भी इससे पहले हुआ था। फिर जो है उनकी आँख का ऑपरेशन भी जो है थोड़ी दिन जो है ये फरवरी के महीने में हुआ था, और मध्य प्रदेश के जो वजीर थे खुद वहाँ पे मिलने के लिए गए थे और उन्होंने ऐलान किया था कि जो है उनका इलाज जो है हुकूमत की तरफ से खुद किया जाएगा। इस तमाम बीमारियां तो उनको पहले से थी, और उन बीमारियों के साथ कोरोना की जो बीमारी हुई, उस बीमारी ने राहत इंदौरी को जो है हमसे जुदा कर दिया। और जाहिर सी बात है, जब बीमारी किसी तरह की हो जाती है और मौत को बरहक है, कहीं ना कहीं से जो लोग आए हैं उनको दुनिया से जाना है, लेकिन इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा इसकी तवक्को किसी की नहीं होगी। यहाँ पे विशाल, मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूंगा कि लोग राहत इंदौरी को सिर्फ एक शायर जानते हैं, लेकिन राहत इंदौरी सिर्फ एक शायर नहीं, बल्कि उन्होंने अपना कैरियर जो है एक मुसव्विर की हैसियत से जो शुरू किया था, और उनकी पेंटिंग जो है। जी मेहताब, मैं आपको थोड़ी देर रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ तहसीन मुनव्वर साहब जुड़ रहे हैं, सीनियर एडिटर न्यूज़ 18 उर्दू। तहसीन साहब, एक बहुत बड़ा ये खला माना जाएगा राहत इंदौरी का इस तरह से तारिफानी के लिए कूच कर जाना, और ये जो उनकी गज़लें हैं, उनके जो शायकीन हैं, वो कितना मतलब शॉकिंग है उनके लिए ये खबर। और ये खबर अचानक ऐसे आई है, और हम लोग ये इसकी उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। जैसे अचानक उनका ट्वीट आया और हम लोगों को लगा कि जिस तरह सब लोग लौट कर आ जाते हैं कोविड से लड़ने के बाद, राहत साहब भी उसी तरीके से हम लोगों से वापस मिल जाएंगे। लेकिन अभी मुझे हमारे ग्रुप एडिटर राजेश रैना साहब ने ये खबर जो है बताई, और फिर उन्होंने कंफर्म भी किया मुख्तलिफ ज़राए से इंदौर में, और यकीनी तौर पर ये जो है बहुत ही दुख की बात है। एक पूरे दौर राहत इंदौरी साहब के साथ चलता है, और राहत साहब ऐसे शायर थे जिन्होंने हर दौर में जो गलत है उसको गलत कहने की हिम्मत की। आज भी वो उसी अंदाज से जी रहे थे। मुझे याद है लाल किले के मुशायरे में एक मुद्दत के बाद उनको बुलाया गया, मैं उस मुशायरे में खुद मौजूद था, और राहत साहब ने कहा कि मुझे जो है एक मुद्दत के बाद इस मुशायरे में बुलाया गया है क्योंकि मैं जो है सच बोलता था, और मैं ये बता दूं आज भी मैं सच ही बोलूंगा। तो वो इस तरीके से, इस अंदाज से वो अपनी बात कहते थे राहत साहब, और यकीनी तौर पर ये हम सब के लिए बहुत ही तकलीफ की बात है। पूरी जो मुशायरों की दुनिया है जिससे उनकी वापसी ज्यादा रही, और लेकिन वो एक बहुत अच्छे शायर हैं, सिर्फ मुशायरों के शायर नहीं है वो, हर मतलब उनके जो दीगर कलाम है उनको भी देखा जाए। और यकीनी तौर पर विशाल में आपको याद होगा अभी हमने ईद का जो ऑनलाइन मुशायरा किया था, वो अपनी मतलब तबीयत के बावजूद, और वो उन्होंने कहा कि मैं जो न्यूज़ 18 उर्दू की जिम्मेदारान है जो मेरे बहुत करीब हैं, उनकी वजह से मैं जो ये मुशायरा जो है आप लोगों के करीब आया हूँ, और उस मुशायरे में उन्होंने शिरकत की, ऑनलाइन मुशायरे में। और ये एकदम से ये आज जो खबर आई और सब उनके लिए दुआएं कर रहे थे,
और वो भी कल तब तक जब ये कहा जा रहा था, ऐसी रिपोर्ट्स थी एक रोज कबल के ताल्लुक से कि वो रिकवर हो रहे हैं, उनकी सेहत अच्छी हो रही है। जी 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 जी, बिल्कुल उस अंदाज से। ये तभी हम लोगों के लिए बहुत ही तकलीफ वाली बात है कि राहत साहब इस तरीके से अचानक जो है, और यकीन नहीं हो रहा है, मैं साफ सी बात बताऊं, साल किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि राहत साहब हम लोगों के बीच नहीं है। जी, एक ये तो बहरहाल अब सबको ये हमें एक बहुत बड़ा और कड़वा सच सही लेकिन उसे तस्लीम करना ही होगा। लेकिन जैसे अभी आप कह रहे थे कि वो सिर्फ मुशायरों के शायर नहीं थे, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि हम उनकी शायरी में ऐसा क्या था जो उन्हें दूसरों से बिल्कुल मुमताज़ कर देता था? कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा इस दौर में भी वो बड़ा इनकलाबी शायरी करते थे। वो देखिए, वो बिल्कुल एक उनका जो था वो अंदाज दीगर था। वो कहते हैं ना, बिल्कुल बाबांगे दहल एकदम से वो अपनी बात रखते थे। कहीं किसी मामले में किसी से घबराना नहीं, और जो है उन्होंने हुकूमत की कभी भी तरफदारी नहीं की। जो बात गलत है उस अंदाज से उन्होंने उसको गलत कहा। और आप देखेंगे कि राहत साहब जब अस्पताल में गए तो मध्य प्रदेश के जो वजीर आला हैं, या मध्य प्रदेश के जो वजीर दाखिला हैं, या मध्य प्रदेश के दीगर जो वुज़रा हैं, और जो वहाँ के MLAs वगैरह हैं, उन सब ने उनके जल्द सेहतयाब होकर लौटने की दुआएं की। ट्विटर वगैरह पे सब ने पैगामात डाले। वो बहुत बड़े शायर थे, बहुत बड़े इंसान भी थे, और यकीनी तौर पर राहत इंदौरी साहब अपने पीछे एक बहुत पूरी एक मैं कहता हूँ कि एक बहुत सरमाया अपनी शायरी का जो छोड़ के गए, जो आने वाले वक्त में भी लोगों को जो है चौंकाएगा, और हमारे वक्त के, हमारे समाज की जो है नुमाइंदगी भी करेगा। जी, इस वक्त इनायत दहलवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं ज़रा उनसे कुछ सवाल करना चाहूँगा। मेरा सबसे पहला सवाल यही है अना दहलवी साहब के, जब ये खबर आपको मिली तो बिल्कुल कैसा आपने महसूस किया? बिल्कुल अचानक ऐसा लग रहा है कि ये खबर आ गई, जबकि एक उस खबर के बारे में रिपोर्ट थी कि राहत साहब जो है वो रिकवर हो रहे हैं, सेहतमंद हो रहे हैं। जी, मेरी अभी सुबह उनके बेटे से बात हुई थी और उन्होंने ये बोला था कि अब्बू बिल्कुल ठीक हैं और बिल्कुल अच्छे हैं। कोरोना की रिपोर्ट जरूर आई है मगर अच्छे हैं। और मैंने कहा कब आ जाएंगे घर? कहने लगे कि 3 दिन में घर आ जाएंगे जी, और घर में क्वारंटीन रहेंगे। मगर अभी एकदम से जब न्यूज देखी मैंने तो मेरा दिल एकदम बैठ गया। मतलब अफसोस की ना खबर है ये पूरे देश दुनिया के लिए कि उर्दू का ये बहुत बड़ा शायर जो हमें अब फिर दोबारा फॉर्म नहीं होने वाला, नसीब नहीं होने वाला। ऐसा बड़ा शायर जिसके साथ मैंने इंडिया से लेके अमेरिका तक मुशायरे पढ़े और इतना बड़कपन इस आदमी में था और इतनी खूबसूरत इंसान भी बहुत अच्छे थे। जी बिल्कुल। अभी तो तहसीन साहब ये कह रहे थे कि वो बहुत बड़े शायर थे, मतलब और न सिर्फ शायर, न सिर्फ ये कि मुशायरों के शायर, बल्कि एक शख्सियत थी, वो बहुत अच्छे इंसान भी थे। जिन लोगों ने राहत भाई को पढ़ा नहीं है जी, और उनकी किताबें अगर पढ़ेंगे तो उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि वो कितने बड़े शायर थे। मुशायरे से उन्हें कभी नहीं जोड़िएगा। मुशायरा एक अलग चीज है, मुशायरा अपनी जगह पे है, मगर वो जो किताबों में छपे हैं वो अलग हैं बिल्कुल। राहत इंदौरी किताब में बिल्कुल अलग है, मुख्तलिफ है। बहुत बेहतरीन शायर और इतना बड़ा शायर, आज के दौर का शायर। मेरे तो बहुत पसंदीदा शायर थे और मुझे उन्होंने, मैं कभी कभी अपनी गजल सुना लेती थी तो उसमें कुछ तरमीम करते थे तो मैं कभी कहती थी कि मैं आपको उस्ताद कहूँ तो कहते थे नहीं नहीं आप मेरी दोस्त हैं। लाल किले तक से उन्होंने ये उनकी इस शख्सियत की एक रुख दिखाता है। अना एक और सवाल यहाँ पर ये भी है कि आपने जैसा बताया कि जो अगर लोग उनकी तसानीफ पढ़ेंगे, उनकी किताबों को पढ़ेंगे तो एक मुख्तलिफ शख्सियत उनके सामने नजर आएगी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने, या उनके जरिए से कह लें कि उनके जरिए से जिस तरह से मुशायरे पॉपुलर हुए, लोगों ने मोबाइल पर, टेलीविजन पर और उनको देखना शुरू किया। आप देखिए किसी भी यूट्यूब पे, आप अगर दूसरे जराए पे उनके मिलियंस में उनके जो है उनके व्यूज हैं, उनको लोगों ने सुना है, देखा है। लोग सुनने वाले आशिक हैं, आशिक हैं, शायरी के आशिक हैं। आप देखिए राहत इंदौरी को देखिए, और राहत इंदौरी की जब शायरी सुनने वाले, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों या जवान हों या हिंदी उर्दू वाले किसी भी जबान के लोग हों, उनके आशिक थे लोग। उनको सुनने के लिए पूरे मुशायरे में रात रात भर
पब्लिक बैठी रहती थी। जब राहत इंदौरी पढ़ेंगे उसके बाद ये होता था, पूरा मुशायरा उजड़ जाता था राहत इंदौरी के बाद। बिल्कुल मुशायरा राहत भाई के नाम पे जोड़ा रहता था पूरा। जी हमारे साथ इस वक्त कामना प्रसाद भी फोन लाइन पर है। कामना, राहत इंदौरी नहीं रहे, ये बड़ा अजीब और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। आपसे मैं इस पर पहला तासुर चाहूंगा। जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं फिर कोशिश करूंगा आपसे बात हो जाए। अना हमारे साथ बनी हुई है, तहसीन मुनव्वर साहब हमारे साथ बने हुए हैं। तहसीन मुनव्वर साहब, अभी जो बात अना दहलवी कह रही हैं कि सिर्फ वो मुशायरों के शायर नहीं बल्कि उनकी तसानीफ, उनकी किताबें अगर लोग पढ़ें तो, या जिन लोगों ने पढ़ा है वो जानते हैं कि वो बहुत ही अलग शख्सियत के हामिल थे। जी, तो अना हमारे साथ जुड़ी हुई, अना दहलवी। अना, आप कैसे उनके कुछ एक अशार को आप अगर याद करें उनकी शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए, जो अभी हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, हालांकि अभी खुद को भी ये समझाना पड़ रहा है कि क्या वाकई ये खबर सही है, लेकिन हम अपने नाज़रीन को एक नहीं बल्कि बार बार ये कह रहे हैं कि बिल्कुल यकीन हो नहीं रहा, लेकिन ये खबर बिल्कुल सही है कि राहत इंदौरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो इस दायरे फ़ानी से कूच कर गए हैं। उन्होंने अपनी आखिरी सांसें इंदौर में ली। वो कोरोना के आर्जे में मुब्तला हो गए थे, हालांकि उनके उम्र के साथ साथ कुछ और दीगर आर्जे भी थे उन्हें, लेकिन इससे वो उबर नहीं पाए। हमारे साथ अना दहलवी जुड़ी हुई है। अना, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि राहत इंदौरी के ताल्लुक से अगर हम उनको शायरी के ज़रिए से भी याद करना चाहें तो कुछ शेर आपके जहन में आ रहा हो जो इस वक्त लग रहा हो कि हम उनको कैसे भूल पाएंगे भला? अरे राहत भाई को भुलाना तो किसी के बस की क्या, मतलब हम जैसे दोस्त उनके ऐसे हैं, उनके चहीते दोस्त जो उनके बहुत करीब रहे हैं हम लोग, उन्हें कभी जहन से निकाल नहीं सकते जी। क्योंकि देख, मैं तो इतना ज्यादा साथ में रही हूँ, सफर में साथ में रही हूँ, मुशायरों में साथ में रही हूँ। मैंने बहुत सारे मुशायरे उनके साथ पढ़े हैं। इस कदर बेहतरीन शायर मतलब हमारे बीच, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है। मतलब अभी भी बहुत अफसोसनाक बात है मेरे लिए, बड़ी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उस चीज को यकीन नहीं कर पा रही हूँ बिल्कुल भी। बहरहाल, लेकिन ये एक सच्चाई है। अना, आप हमारे साथ बने रहें। कामना प्रसाद, चेयरपर्सन जश्न बिहार ट्रस्ट, फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। कामना, आपने ये खबर सुनी, बिल्कुल नाकाबिल यकीन खबर लग रही है ये, लेकिन ये सच्चाई है, ये हकीकत है कि राहत इंदौरी अब हमारे दरमियान नहीं रहे। आपका इस खबर पर क्या पहला तासुर है? सबसे पहले तो ये बताएं कि आज सुबह मैंने देखा उन्हें कोविड हो गया, और हमें पर उन्होंने ट्वीट भी किया था कि हम खबर बताते रहेंगे, और हम हॉस्पिटल में हैं तो हमें लगा वो अच्छे होके और वापस घर आ जाएंगे जी। 1999 जश्न बहार का जो पहला मुशायरा था उसमें उन्होंने शिरकत फरमाई थी, और मुझे आज भी याद है वो दिन जब कि उन्होंने इतनी ज्यादा अवाम को, लोगों को उनकी शायरी पसंद आई थी, और थे ही वो अवाम के शायर तो थे ही, और एक मकबूल और सच्चे शायर थे जो अपनी जो उनकी शायरी थी उसमें, मुझे याद आ रहा 1999 में उन्होंने कहा था कि मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जबान से परवरदिगार बोलता है। जी 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 जी। तो इस तरह की शायरी उनकी थी, और लोग क्या झूम जाते थे, सर धुनते थे उनके साथ। और एक आवाम में जो शायरी का ज़ौक़ पैदा किया था वो तो खैर काबिले तारीफ है ही है, और बहुत नुकसान हुआ उर्दू अदब का, उर्दू शायरी का, और सच्चे इंसान थे, और हम लोग तो बहुत मोहब्बत भी करते थे उनसे, और क्या बताएं। बेशक हर कोई जिसे भी उर्दू ज़बान, जिसे शायरी, जिसे तहजीब से लगाव है, वो राहत इंदौरी से मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकता।
और उनकी जो बिल्कुल हैजानी कैफियत लाने वाली जो गज़लें हुआ करती थी, जो अशार पढ़ते थे वो मंच पर ख़ास तौर से, तो वो जो है बिल्कुल लोगों को बिल्कुल बांध लिया करते थे। और जैसा अभी कह रही थी आना दहलवी की, राहत अगर स्टेज से हट जाती तो ऐसा लगता था कि मुशायरा बिखर जा रहा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप राहत इंदौरी की शख्सियत की और किन किन पहलू से शायद हमारे नाज़रीन उतने वाकिफ़ नहीं है जो आप चाहती हैं। जैसे अभी आना ने कहा कि उनकी अगर जो तसानीफ़ है, उनकी जो किताबें लिखी उन्होंने, वो अगर आप पढ़ेंगे या जिन्होंने पढ़ी होंगी उन्हें समझ में आएगा कि राहत इंदौरी सिर्फ एक मुशायरे के शायरी नहीं थे, बल्कि उनकी शख्सियत का एक बहुत एक पहलू ये सिर्फ था, बाकी बहुत दीगर ऐसे पहलू हैं जो हमसे ओझल थे। कामना नहीं, उसकी स्टेज, उनकी स्टेज प्रेजेंस जो थी ना जी, वो कमाल की थी ना। वो इतनी जबरदस्त स्टेज पे आते थे तो पहले से तालियां, भी उन्होंने पढ़ना शुरू ही नहीं किया तो लोग वाह वाह करने लगते थे, तालियां बजने लगती थी। और पर तबीयत बहुत सादी, सिंपल, सहल, बात भी सहल और फकीराना तबीयत के इंसान थे। और फिर उर्दू शायरी से तो अब क्या बताया जाए कि एक बहुत बड़ा सितारा चमकता हुआ जो जी। कामना, आप हमारे साथ लाइन पे बने रहे हैं। मैं चाहूँगा कि कुछ अगर अशार जिनके ज़रिए आप उन्हें अभी याद करना चाहेंगे। फ़िलहाल मैं ज़रा रुख कर रहा हूँ, तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शायरी की दुनिया में इनका भी अपना एक नाम है, हमारे नुमाइंदे भी हैं। तारिक, राहत इंदौरी हमारे बीच नहीं रहे। मैं बार बार ऐसा लग रहा है कि मैं कह रहा हूँ, कहीं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है, इस दायरे फ़ानी से वो कूच कर गए हैं। कितना बड़ा एक खला है तारिक राहत इंदौरी का चले जाना? देखिए विशाल, जैसा कि आपने अभी कहा कि वाकई यकीन नहीं होता है इस खबर पर, और चूंकि बहुत से वक्त ऐसे लम्हात उनके साथ गुजरे हैं मुशायरों में, कभी सम्मेलनों में, हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर, कि अजीब सा लगता है इस खबर पर यकीन करना अपने आप में। लेकिन देखिए, ये उर्दू अदब का और हमारे मुशायरे की दुनिया का मुश्तरका ऐसा नुकसान है कि जिसकी तलाफी बआसानी मुमकिन नहीं है। राहत इंदौरी की सिर्फ मुशायरों के स्टेजों पर ही बहुत कामयाब शायर नहीं थे, बल्कि उनकी शायरी जो है वो अदब आलिया का हिस्सा बनती, ये उनकी शायरी की खुसूसियत थी। और देखिए, ऐसे लोग बहुत कम हैं मुशायरे की दुनिया में जो बाकायदा तौर पर मुशायरे पर में भी अक्सर कामयाब नजर आते हैं। और जब उनका कलाम सफात पर देखा जाता है, अदबी औराक पर देखा जाता है, तो पूरी अपने ताबानी के साथ हमारे सामने पूरे आता है कि ये शायरी जो है ये अदब का हिस्सा बन सकती है। राहत इंदौरी की जो खूबियां थी वो जाहिर है कि इतनी थी कि उनको चंद लम्हों में बयान नहीं किया जा सकता है। वो चाहे बहस शायर, अच्छा एक बात जो बहुत खास थी उस शख्स के अंदर वो ये कि वो छोटे से मोहब्बत करते थे, बड़ों का एहतराम करते थे, अपने तमाम तर जो अदबी तकाजे थे उनकी जिंदगी में शामिल थे। वो आप मुशायरे की दुनिया में देख लीजिए कि मुशायरे के स्टेज पर जिस शख्स ने मुसलसल 50 साल हुक्मरानी की हो, जिसने किताबों के औराक पर जिसने अपने आप को तस्लीम करा लिया हो, जिसको तनकीद ने तस्लीम कर लिया हो, तो देखिए ये मुख्तलिफ सतहों पर राहत इंदौरी ने अपनी शनाख्त कायम की और वहां पर खुद को तस्लीम कराया। और फिर ये कहने पर मजबूर हुए लोग कि नहीं, बगैर राहत इंदौरी के किसी मुशायरे के कामयाबी की जमानत मिलना मुश्किल है। और फिर ये भी मंजरनामा दुनिया ने देखा कि वो चाहे हिंदुस्तान के बड़े मुशायरे हो या पूरी दुनिया में कहीं भी बड़ा मुशायरा हो, वो राहत इंदौरी की शिरकत के बगैर मुकम्मल नहीं होता था। तो देखिए, ये इतना बड़ा अपने में नुकसान है कि इसकी तलाफी हम सोचते हैं कि हो ही नहीं सकती है। जो जगह खाली हो जाती है उसको पुर करने वाले लोग बआसानी मुमकिन नहीं है कि इतने बड़े लोग अब सामने आए। तो अजीब सा लगता है कि वाकई ये हमारा इतना बड़ा नुकसान है, हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब का इतना बड़ा नुकसान है, उर्दू लिटरेचर का, साहित्य का, अदब का इतना बड़ा नुकसान है कि इस पर जितना भी मातम किया जाए वो कम है। विशाल जी, तारिक, इस वक्त हमारे साथ मनीष शुक्ला जुड़ चुके हैं। मनीष, बहुत अफसोस, बहुत गम, बहुत दिल भारी करके ये खबर हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा पा रहे हैं कि राहत इंदौरी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। आपने जब ये खबर सुनी तो आपका किस तरह का रिएक्शन रहा, कैसा तासुर था आपका? क्या आपको लगा कि सच में राहत अब हमारे बीच नहीं है? नहीं, पहले तो एकदम मैं सत्ते में आ गया। मुझे खुशबीर सिंह शाद साहब का अभी भी फोन आया जी, उनके जरिए मुझे खबर मिली कि राहत साहब का इंतकाल हो गया। मैंने कहा कि कैसे, क्या एकदम यकीन नहीं हुआ। तो पता चला कि भी कुछ वक्त पहले शायद वो कुछ कोरोना वगैरह की वजह से वो एडमिट हुए और फिर शायद हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल फरमा गए। तो मुझे तो थोड़ी देर तक यकीन नहीं हुआ, फिर खैर तस्दीक की और जराए से तो पता चला कि ये जो बुरी खबर है वाकई सच साबित हुई।
और बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा कद, इतना बड़ा किरदार मुशायरे का मुझे तो नहीं लगता है कि इधर पिछले हम लोगों की तो याद में हमें नहीं है कि इतना बड़ा कोई शायर, कोई मुशायरे का जो जिसको हम लोग कहा करते थे स्टारडम जो है वो एक बशीर बद्र साहब का हुआ करता था, लेकिन जो दीवानगी राहत साहब के लिए थी, मैंने तो बहुत मेरी खुशकिस्मती रही कि उनके साथ बहुत सारे स्टेज मैं शरीक रहा हूँ। और वो वाकई अपने आप में जब वो खड़े हो जाते थे तो शेर ना भी पढ़े तो भी इतना जो आवाम था वो एकदम हुजूम पूरा हॉल तालियों से गड़गड़ा उठता था। तो वो मैंने उनका वो मिराकल देखा है राहत साहब का जी। और हिंदुस्तान के बाहर जितना उनका बड़ा नाम, जितना बड़ा कद और एक बड़ी ही एक कैरिस्मेटिक शख्सियत उनकी पूरी, और एक अलग ही तरह का किरदार, अपना एक नायाब किरदार उर्दू शायरी के हवाले से हम लोगों को फराहम हुआ था। और बहुत मतलब जोश दिलाने वाला, अगर उनको पता होता था कि सामीन में से कैसे लोग हैं, उनको मतलब अगर एक जोश दिलाना हो, उन्हें एक पैगाम देना हो, उन्हें झिझोड़ना हो, झकझोरना हो, एक इनकलाबी पैगाम देना हो, हर तरह की शायरी वो करवा जी। जादूगर थे साहब स्टेज के, और हम लोगों को तो बहुत उनकी मोहब्बतें और बहुत शफ़क़तें हासिल रही। और अभी कुछ मेरे ख्याल महीना 1.5 महीना पहले हम लोगों ने उनका एक वो चैनल था यूट्यूब का, तो उसी के हवाले से उनका फोन आया उनके साहबजादे का कि ऐसे ऐसे उसमें हम लोगों का कुछ कलाम वो डाल रहे थे। तो मेरी फोन पे बात हुई, तबीयत अलील थी उनकी उस वक्त भी, लेकिन इतना अंदाजा नहीं था कि ये जो मुसीबत का वक्त हम लोगों के हिंदुस्तान या पूरी दुनिया पे ये कोरोना की वबा जो आई है वो इतने बड़े बड़े किरदारों को अपने सैलाब में समेट ले जाएगी, बिल्कुल अंदाजा नहीं था। और बहुत बड़ा, जैसा भी तारिक भाई फरमा रहे थे, बहुत बड़ा लॉस, और जिसको कहते हैं ना अपूर्णीय क्षति जिसे कहा जाए। बिल्कुल उनका एक शेर याद आ रहा है कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। लेकिन तारिक, ऐसा लगता है कि वक्त की जो आंधी है उसने राहत साहब को हमसे छीन लिया है, और जाहिर है ये खबर तो सच्ची है। वक्त है, गुजरता है, हर गुजरते वक्त के साथ हमें ऐसे खबरें को सुनने के लिए तैयार बनाना पड़ता है। लेकिन फिर भी तारिक, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि इस अहद में, जैसा आपने पहले बताया कि तकरीबन 50 सालों तक जिसने शायरी का एक मुमताज़ चेहरा जो रहा, क्या उनके इस खला को ऐसा लगता है कि वो उनकी जगह कोई ले पाएगा? तारिक, देखिए होता क्या है विशाल, मैं बता दूं अब अपने तमाम नादरीन को कि देखिए राहत इंदौरी जिस कुमाश के शायर थे, जिस कैटेगरी के शायर थे, जिस अंदाज के शायर थे, जिस नहज के शायर थे, उनकी जगह दूसरा कोई नहीं ले सकता है। उसकी वजह यह है कि देखिए वो मुशायरों के तमाम तर नशेब व फराज से वाकिफ थे, और उनकी जो तरक्की थी वो बतदरीज थी। ऐसा नहीं है कि किसी ने प्रमोशन के जरिए किसी को शायर बना के पेश कर दिया और फिर कोई राहत इंदौरी बन जाए। तो देखिए एक बतदरीज सफर होता है जो राहत इंदौर की शख्सियत से नुमाया था। राहत इंदौरी ने छोटे मुशायरों से लेके बड़े मुशायरों तक जिस तरह से मुशायरों की दुनिया में मुशायरों के डाइस पर हुक्मरानी की है, वो किसी दूसरे बड़े शायर के नसीब में कम ही आती है। और सिर्फ गिने चुने 2-4 नाम ऐसे हैं जिनको इस सफ में हम रखते हैं जो राहत इंदौरी की सफ है। तो देखिए ये कहना कि ये नुकसान मुकम्मल हो जाएगा, इसकी भरपाई हो जाएगी, बिल्कुल गैर यकीनी है और बिल्कुल नहीं हो सकता। बिलखुसूस इस दौर में जब लोग मुशायरे को इस अंदाज से नहीं ले रहे हैं जिस अंदाज से गुज़िश्ता 40 साल का या 50 साल का मंजरनामा हमारे सामने आता है। देखिए एक बड़ी बात ये थी कि वो नब्ज शनास थे, शायरी की भी नब्ज समझते थे और सामाइन की भी नब्ज समझते थे। उन्हें पता था कि किस मुशायरे में क्या कलाम पेश किया जाना है, कैसे दाद हासिल की जानी है। उन्हें यह पता था कि किस रसाले में कौन सी गजल भेजनी चाहिए। उन्हें यह पता था कि अच्छे मुशायरों में किस अंदाज के कलाम को किस तरीके से पेश किया जाए। वो ये जानते थे कि जब कोई मुशायरा मेले ठेले का होता है तो उसमें परफॉर्मेंस कैसे लेनी चाहिए। तो देखिए एक मुकम्मल मुशायरे का मुकम्मल निसाब थे राहत इंदौरी। राहत इंदौरी को एक किताब नहीं बल्कि मुकम्मल निसाब थे, तमाम नशेब व फराज से वाकिफ थे और हर तरह की शायरी उन्होंने की। शुरू में देखेंगे आप तो जज्बात को परवान चढ़ाने वाली शायरी उन्होंने की, जज्बात को आसूदा करने वाली शायरी उन्होंने की, और फिर आप देखेंगे तो फिर रफ्ता रफ्ता उनकी शायरी की आप कदरें देखिए तब्दील होती रही, शायरी अदब का रुख करती रही और फिर वो उन्होंने ऐसी शायरी भी की जिस पर हम नाज कर सकते हैं, फख्र कर सकते हैं कि वाकई हमारी शायरी जो हमारा अदब आलिया है उसमें इस शायरी को जगह मिलनी चाहिए। तो राहत इंदौरी जो था वो एक मुकम्मल निसाब का नाम था, जो जाहिर है कि ये निसाब तो हमारे साथ रहेगा लेकिन राहत इंदौरी बनफ्स नफीस हमारे साथ नहीं रहेंगे। और उनके तो देखिए सैकड़ों शेर ऐसे हैं विशाल जो हमें भी याद हैं, उनके तमाम
नादरीन को, सामईन को याद है, लेकिन एक शेर मुझे उनका आज इस वक्त में 2 शेर सुना दूं अपने नादरीन को कि आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। बड़े झूम झूम के पढ़ते थे देखिए मुशायरे में, और वो अब ये पैगाम देने लगे थे, इश्क का पैगाम पूरे अपने हिंदुस्तान के तमाम आवाम को। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें, इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें, इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, वो सिख, ये ईसाई, यार ये सब तो तिजारत है, चलो इश्क करो। देखिए ये इस अंदाज से शेर पढ़ते थे कि पूरा मजमा उनके नहज के साथ, उनके अंदाज के साथ हरकत में आता था, झूमता था और दादो तहसीन के नारे बुलंद करता था। तो राहत इंदौरी तो एक अहद का नाम था, और ये जरूर है कि वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन अपनी किताबों के जरिए, शायरी के जरिए, अपने वीडियोस के जरिए, ऑडियोज के जरिए वो हमेशा कल भी रहे थे, आज भी रहे हैं और कल भी रहेंगे। विशाल, बेशक हमारे साथ कामना भी जुड़ी है। अब कामना, जिस तरह से तारिक याद कर रहे हैं उनके एक एक पहलू को, आपने भी उनके बहुत सारे पहलू के बारे में बताया है। उनकी शायरी में एक कोशिश नज़र आती थी कि कैसे समाज को, कैसे कौम और मिल्लत को बांध कर रखा जाए, उन्हें एकजुट रखा जाए, उन्हें तरक्की की राह पर गामजन किया जाए। कामना, आप कैसे उन्हें अभी याद कर पा रही हैं? क्या अलामत है ना, वो उसकी वकील थे, जो अभी उन्होंने पढ़ा, भाई ने वो यही पढ़ा था। हमें बस एक याद आ रहा है कि वो 2001 में गालिबन, मतलब जश्न बहार में जो वो पढ़ा था उन्होंने, जिसपे बहुत ज्यादा लोग बिल्कुल खुश हो गए थे। वो मुश्किल है मुश्किल फन है गजलों की रोटी खाना, बहरों को भी शेर सुनाना पड़ता है, तू भी फलों का दावेदार निकल आया, बेटा पहले पेड़ लगाना पड़ता है। तो उनकी शायरी वो एक सेकंड में जो सुनने सामईन से जुड़ जाते थे और सामईन उनसे जुड़ जाते थे। ये फन, ये जो स्टेज से जो सामईन थे, ये बहुत कम शोरा को। बिल्कुल, ये जो फन है वो बहुत कम शोरा के पास था, और मतलब मुनफरिद, मुनक़सिम और कई तरह के, जैसा अभी तारिक बता रहे थे कि वो सिर्फ नौजवानों के शायर नहीं थे, वो सिर्फ मौके और महल के हिसाब से शायरी या उनकी गज़लें नहीं होती थी, बल्कि वो एक मुकम्मल बाब थे शायरी के इस दुनिया के मौजूदा दौर में। और हम इस खबर पे लगातार बने हैं। एक बार नाज़रीन को फिर से बता दें कि राहत इंदौरी एक बड़ा नाम शायरी की दुनिया का, राहत इंदौरी अब हमारे बीच नहीं रहे। मारूफ शायर राहत इंदौरी का इंदौर में इंतकाल हो गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हुआ है। कोरोना वायरस से वो मुतासिर थे, लेकिन चूँकि उम्र भी हो चुकी थी और दिल के आर्जे में भी मुब्तला थे, इंदौर के ही एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। और अब ये खबर आई है कि अरबिंदो अस्पताल में ज़ेर इलाज राहत इंदौरी ने जो है आखिरी सांसें ली हैं। और अब ये सबसे हैरान कुन बात है कि एक रोज़ कबल की ये रिपोर्ट थी कि राहत इंदौरी इलाज के दौरान अब अच्छा महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल अब वो बिल्कुल सेहतयाब हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए से ख़ुद से पैगाम भी लोगों तक पहुँचाया था। तो राहत इंदौरी अब हमारे बीच नहीं रहे। राहत इंदौरी की गज़लें, राहत इंदौरी की शायरी, राहत इंदौरी की किताबें, उनकी तसानीफ़, वो सब हमारे बीच उन्हें ज़िंदा रखेंगी। और नसीम निखत शायरा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नसीम निखत साहिबा, राहत इंदौरी की कमी आप किस तरह से महसूस करेंगी? उसकी कमी बहुत बड़ी कमी होगी। उनकी बहुत अच्छी शायर थे, बहुत अच्छी शायरी थी, इंसान बहुत अच्छे थे, जिनके बहुत अच्छे थे, दोस्त थे, हमेशा हमें दोस्त ही कहते थे। उनकी बड़प्पन समझिए या जो भी, वो हमेशा दोस्त कहते थे, और दोस्त डॉक्टर और डॉक्टर। तो ये आवाज गूंज रही है कानों में मेरे। बहुत सच्चा जिंदा इंसान, जीता जागता। हम लोग कम से कम 40 साल के साथ है, 40 साल हम लोगों ने मुशायरे पढ़े हैं साथ में जी। अमेरिका से लेके तमाम के सफर में भी साथ रहा हम लोगों का। बहुत अच्छे इंसान थे, कभी किसी की उन्होंने बुराई नहीं करी, हमेशा अच्छी बातें सिखाते थे, अच्छी बातें। बहुत अच्छे इंसान थे।
और बहुत अच्छे दोस्त और शायर, बहुत अच्छे थे, कभी किसी का बुरा नहीं करते थे। अभी कई शौरा बिरादरी से ही हमारी भी फ़ोन पर लगातार बातचीत हो रही है। सब ने यही कहा है कि बिल्कुल ये ख़बर जो है वो नाकाबिल यकीन लग रही है, ख़ासतौर से तब जब वो अस्पताल में रहते हुए सोशल मीडिया के ज़रिए से वो अपने जो उनके शायकीन हैं उनसे वो कनेक्ट हो रहे थे, ये बता रहे थे कि मेरा इलाज चल रहा है, मैं सेहतयाब होकर जल्द निकलूँगा। और एक उस खबर के बारे में बातें आ रही थी कि वो रिकवर हो रहे हैं, उनकी सेहत में खासा सुधार है। जी, इंसान से बहुत जोश और बहुत पुरउम्मीद, कभी भी जो है मनफी नहीं सोचते थे। और अभी हमारी 5-10 मिनट पहले बात हुई उनके लड़के से, उसने कहा कि नहीं अब कल से बेहतर है, और बस इतनी देर में वो कॉल पे आ गया, फिर उनका इंतकाल हो गया। अब कुछ ऐसी बातें याद आ रही हैं आपको जो उनके साथ कभी आपकी हुई हो और जो आप चाह रही हो कि इस वक्त में उन्हें याद करते हुए नाज़रीन से हमारे शेयर कर सकें आप? उनसे हंसी मजाक बहुत अच्छे और बहुत ही खुशदिल और बहुत ही मसला समझ आदमी थे वो। बहुत मतलब जहाँ भी बैठते थे महफिल गुलजार कर देते थे। और हम लोगों को बहुत वसीम भाई हैं, हम हैं और राहत हैं, और ये सारे लोग मेराज फैजाबादी थे। ये लोग बहुत 40 साल हो गया हम लोगों का साथ को, और इस कदर हंसी मजाक, गुफ्तगू, मजेदार बातें, ढाई से पता ही नहीं चलता था कब रात कट गई। हंसी मजाक, किसी पे कमेंट हो रहा है, किसी की बातों में हंस रहे हैं। बहुत अच्छा साथ रहा हम लोगों का। ज़ाहिर है वो जो जिंदा दिली थी वो उन्हें हमारी यादों में बिल्कुल जिंदा और ताबंदा रखेगी। उसकी याद आई है, सांसों ज़रा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। तारिक, ऐसे कलाम सुनाने वाले, ऐसे कलाम कहने वाले, सांसों से भी इबादत में खलल पड़ता है, मतलब ये सोच अब किस हद तक नाजरीन और जिन्होंने उनको मुशारों में स्क्रीन पर देखा है या उनके सामीन, अभी देखिए नसीम निखा साहबा कह रही हैं कि बहुत उन्हें भूलना मतलब नाकाबिल यकीन है। तारिक, मैं आपके पास आऊँगा, डॉक्टर विनोद भंडारी जुड़ चुके हैं, उनसे ज़रा एक सवाल कर लेते हैं। भंडारी साहब, राहत इंदौरी हमारे बीच नहीं रहे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि यह नाकाबिल यकीन खबर ज़रूर है, लेकिन ये हकीकत है वो इस दारे फानी से कूच कर गए हैं। आपको कब ये पता चला और पहला तासुर आपका क्या था इस पर? मैं तो हॉस्पिटल में था, शाम को 5 बजे मेरे सामने ही उनकी जी डेथ हुई है। और सडन उनका हार्ट बंद हुआ। वो करीब 1 बजे उनको हार्ट अटैक आया था जी, तब वो पूरे रिवाइव हो गए थे, और फिर 3 बजे के बाद में फिर से सेकंड बार 2 बार हार्ट अटैक आया। और एक्चुअल में मेरे तो वो करीब 40 साल पुराने पेशेंट रहे हैं। मेरी सबसे छोटी सी क्लिनिक थी, उस पे भी वो दिखाने आया करते थे। तो मेरे तो एक दोस्त और एक इंदौर शहर की बड़ी शख्सियत और देश की अपनी एक महान हस्ती को अपन ने खो दिया है। तो आज बड़ा दुखद समय है हमारे लिए, और इतनी जल्दी छोड़ जाएंगे ये हमने नहीं सोचा था। पर वो सुबह जब मैं उनको नाश्ता कराने गया था तब वो बार बार मुझे यही बोल रहे थे कि यार डॉक्टर साहब अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो आपने बताया जैसा कि 1 बजे के आसपास मतलब उनके तबीयत में काफी सुधार था। हाँ, वो सुबह तक सुधार तो नहीं था, वो तबीयत तो उनकी खराब ही थी, बट 1 बजे तक ऐसा लग रहा था कि वो इम्प्रूव हो रहे हैं। बट सडन उनको एक्सटेंसिव हार्ट अटैक आया। जी। तो दिल का आर्जा था उन्हें पहले से भी, और अब ये दिल का दौरा पड़ा, और डॉक्टर राहत इंदौरी साहब जो हैं वो अब हमारे बीच नहीं है। तारिक, मैं आपके पास, डॉक्टर भंडारी आप हमारे साथ बने रहें। मैं एक चीज़ और आपसे ये जानना चाहूँगा डॉक्टर भंडारी कि ये इलाज के दिनों में आपने उनकी शख्सियत के किन पहलू को करीब से देखा? उनकी ऐसी क्या ख़ास बात थी जो उन्हें दूसरों से अलग करती थी, एक शायर होते हुए, एक बेहतर इंसान होते हुए? जब थोड़ी देर में उनको वो किसी नर्सिंग स्टाफ और उन सबको अभी भी इतने खुश मिजाज रूप में मिलते थे जी कि हर स्टाफ बोल रहा था कि बोले सर इनको खाने के लिए बोलो तो कभी खाना खाते हैं कभी नहीं खाते। मतलब एक जो बच्चा रहता है उस तरह वो अपने स्टाफ, हमारे यहाँ के स्टाफ के साथ बात करते रहते थे 2 दिन से।
जी। तो डॉक्टर भंडारी, एक आखिरी सवाल आपसे, आप खुद से क्या कहना चाहते हैं राहत इंदौरी साहब के बारे में? हमारे बीच वो रहे नहीं, आपने उनको आखिरी लम्हों में, आखिरी घंटों, आखिरी दिनों में बहुत करीब से देखा, उन्हें जाना, उन्हें समझा, जो कि जब वो जेर इलाज थे। मैंने तो एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा आदमी, एक अच्छा शख्स इस दुनिया से छोड़ के चले गया, बस यही बोल सकता हूँ। अब इसकी क्षतिपूर्ति तो नहीं हो सकती, की क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। जी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर भंडारी। अना दहलवी फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं, कामना प्रसाद भी हैं, तारिक कबर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसी बीच हम आपको ये बता दें कि हम आपको बताएं नाज़रीन के लॉकडाउन और कोरोना की वजह से न्यूज़ 18 उर्दू ने ऑनलाइन मुशायरे का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें राहत इंदौरी ने भी अपना कलाम पेश किया, और ये उनका आखिरी मुशायरा था। कहतुर रिजाली के इस दौर में न्यूज़ 18 ने यह खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया है। मैं खुद भी, आप यकीन मानिए कि राहत इंदौरी से कई महीनों के बाद मुलाकात कर रहा हूँ। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये मौका फराहम किया अपने दोस्तों से मिलने का, अपने अजीज़ों से मिलने का। जहाँ जहाँ से मुझे शेर याद आएंगे, मैं मुकम्मल तैयारी करके तो नहीं बैठा हूँ, लेकिन शेर सब इधर इधर के कहे हुए हैं। आपको कहीं कहीं से अंदाज़ा भी होगा कि ये शेर कुछ मास्क ज़दा है। सुनिए कि उस गली में कुछ हुआ है, उस गली में कुछ हुआ है, इस खबर से मर गए। उस गली में कुछ हुआ है, इस खबर से मर गए। और फिर कुछ लोग मर जाने के डर से मर गए। क्या खूब है। और फिर कुछ लोग मर जाने के डर से मर गए। हुक्म था कि घर की दीवारों से बातें कीजिए, हुक्म था कि घर की दीवारों से बातें कीजिए। सख्त मुश्किल काम था, हम दर्द सर से मर गए। वाह वाह वाह। सख्त मुश्किल काम था, हम दर्द सर से मर गए। नए सफर का जो ऐलान भी नहीं होता, नए सफर का जो ऐलान भी नहीं होता, तो जिंदा रहने का अरमान भी नहीं होता। वाह वाह। तो जिंदा रहने का अरमान भी नहीं होता। तमाम फूल वही लोग तोड़ लेते हैं, तमाम फूल वही लोग तोड़ लेते हैं कि जिनके कमरों में गुलदान भी नहीं होता। तमाम फूल वही लोग तोड़ लेते हैं कि जिनके कमरों में गुलदान भी नहीं होता। खामोशी ओढ़ के सोई हैं मस्जिदें सारी, खामोशी ओढ़ के सोई हैं मस्जिदें सारी, खामोशी ओढ़ के सोई हैं मस्जिदें सारी। किसी की मौत का ऐलान भी नहीं होता। खामोशी ओढ़ के सोई हैं मस्जिदें सारी, किसी की मौत का ऐलान भी नहीं होता। वबा ने काश हमें भी बुला लिया होता, तो हम पे मौत का एहसान भी नहीं होता। अर्ज करता हूं, कहा है कि पुकारा जब भी इसे दार पर मिला है मुझे, पुकारा जब भी इसे दार पर मिला है मुझे। ये सर नहीं है मियां, दर्द सर मिला है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सर नहीं है मियां, दर्द सर मिला है मुझे। मैं थकने लगता हूँ सूरज के साथ चल चल कर, मैं थकने लगता हूँ सूरज के साथ चल चल कर। अजीब सुस्त कदम हम सफर मिला है मुझे। मैं थकने लगता हूँ सूरज के साथ चल चल कर। अजीब सुस्त कदम हम सफर मिला है मुझे। एक आग है कि जो घेरे है हर तरफ से मुझे, एक आग है कि जो घेरे है हर तरफ से मुझे। और उस पे जब्र के कागज का घर मिला है। वाह वाह वाह। एक गजल के कुछ दो चार शेर और सुनाना चाहता हूँ। आप अंदाजा भी लगा रहे होंगे कि मैं जिस तरह आपको सुना रहा हूँ, गला बैठा हुआ खिदमत अज़ां की, वो भी काबे में, भले से मैं
दबा लाया था नाखून से बरहमन, कोई शेर मलिक राजा साहब पढ़ा करते थे। दो चार शेर और सुन लीजिए, छोटी मुख्तसर सी बहर है। विशाद अली अर्ज किया है कि अब के बारिश में एक नजर चलकर, अब के बारिश में एक नजर चलकर देख आएंगे अपना घर चलकर। बहुत अब के बारिश में एक नजर चलकर देख आएंगे अपना घर, देख आएंगे अपना घर चलकर। एहतराम इसका हम पे लाजिम है, एहतराम इसका हम पे लाजिम है, एहतराम इसका हम पे लाजिम है। मौत आई है उम्र भर चलकर, जिंदाबाद। मौत आई है उम्र भर चलकर, पाशिकस्ता है फिर भी आए हैं। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं था। दोस्तों, मैं जिस तरह आपको शेर सुना रहा हूँ, इससे आपको अंदाजा हो भी रहा होगा कि मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन था कि मैं किसी महफिल में आता और कुछ शायरी की महफिल में शिरकत करता। लेकिन न्यूज़ 18 से मेरा गहरा और देरीना रिश्ता है। इनके इसमें जो तमाम जिम्मेदारान हैं, मेरे अजीज हैं, मेरे साथी हैं, तो इनका हुक्म मैं नहीं टाल सका। तो मेरा ये शेर इन्हीं की सबकी तमाम नजर कर रहा हूँ जो मेरे साथी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं। एहतराम इनका हम पे लाजिम है, मौत आई है उम्र भर चलकर, पाशिकस्ता हैं, पाशिकस्ता हैं, पाशिकस्ता हैं फिर भी आए हैं तेरी महफिल में पांव पर चलकर। पाशिकस्ता हैं फिर भी आए हैं तेरी महफिल में, पाशिकस्ता हैं फिर भी आए हैं तेरी महफिल में पांव पर चलकर। किस तरह अब ये घर चलाया जाए, किस तरह अब ये घर चलाया जाए, चलिए कुछ सोचते हैं घर चलकर। किस तरह अब ये घर चलाया जाए, चलिए कुछ सोचते हैं घर चलकर। एक शेर आखिर में खास तौर पर सुनाना चाहूंगा कि फातिहा पढ़िए हो चुकी है गजल। किस तरह अब ये घर चलाया जाए, चलिए कुछ सोचते हैं घर चलकर। फातिहा पढ़िए हो चुकी है गजल, मिर्जा गालिब की खबर पर चलकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये राहत इंदौरी का वो आखिरी मुशायरा है जो न्यूज़ 18 उर्दू ने ऑनलाइन मुशायरे का एक आगाज़ जो किया था, उसमें राहत इंदौरी इस तरह से शामिल हुए थे और उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत हमारा साथ बहुत नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी चूँकि न्यूज़ 18 उर्दू से हमारा एक गहरा रिश्ता है और इसलिए हमने इस आवाज़ पर लब्बैक कहा है। खुदा ने काश हमें भी बुला लिया होता, जैसा वो कह रहे थे अभी अपनी इस अशार में हमने सुना उन्हें कि खुदा ने काश हमें भी बुला लिया होता तो मुझे मौत का एहसान नहीं होता। तारिक कमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शफीक आबदी भी जुड़े हुए हैं। शफीक आबदी साहब, राहत इंदौरी के नहीं रहने को आप किस तरह से अब देख रहे हैं? शफीक आबदी, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? शफीक आबदी, हम फिर उनसे कोशिश करेंगे बात करने की। तारिक, जो शायरी भी हमने अपने नाज़रीन को सुनाया, जो उनके कलाम को सुनाया, जो न्यूज़ 18 उर्दू के ऑनलाइन मुशायरे में जब वो शामिल हुए थे, तारिक, बहुत सारे ऐसे उनके अशार थे जो ऐसा लगता था कि कुछ आगाही कर रही हैं। तारिक कमर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? शफीक आबदी साहब हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। शफीक आबदी साहब, मेरी आवाज़ आपको मिल रही हो? राहत इंदौरी का अचानक इस तरह हमारे बीच से चले जाना और इसे आप उर्दू अदब शायरी की दुनिया का कितना बड़ा नुकसान मान रहे हैं? देखिए, उर्दू जबान, उर्दू तहजीब और उर्दू अदब की एक बेबाक और मुस्तनद आवाज का अचानक जो है इस तरह गुम हो जाना यकीनन उर्दू दुनिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान है।
इस कला को कोई पूरा कर नहीं सकता। ये वो आवाज थी कि जिस पर उर्दू दुनिया को नाज था और बेबाक आवाज, और इस कला को तो कोई भी पूरा नहीं कर सकता। यकीनन ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इस नुकसान को कोई पूरा कर ही नहीं सकता। बेशक। और अब शायद अभी आप सुन पा रहे हो जो न्यूज़ 18 उर्दू ने जो ऑनलाइन मुशायरे का जो आगाज़ किया है, उसमें राहत इंदौरी जब शामिल हुए थे तो ख़ुद वो बहुत ज़्यादा सेहतमंद नहीं थे। वो ख़ुद कह रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा सेहतमंद नहीं हूँ बल्कि बीमार हूँ, लेकिन फिर भी शायरी का शौक़ और न्यूज़ 18 उर्दू से एक उनको लगाव। तो और जो उन्होंने अशार कहे हैं उसमें जो गज़लें कही हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा था शफीक जैसे कि वो बिल्कुल ज़िंदगी और मौत की हकीकत से बहुत रूबरू और या बहुत करीब होते चले जा रहे हैं। ऐसा जो उनका एक शेर मुझे याद आ रहा है कि खुदा ने काश हमें भी बुला लिया होता तो मुझे मौत का एहसान नहीं होता, खामोशी ओढ़ के सोई हैं मस्जिदें भी, यहाँ तो मौत का ऐलान भी नहीं होता। ऐसे ऐसे अशार उन्होंने कहे हैं उसमें शफीक। जी 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 दरअसल जो है वो बीमार तो कई सालों से रहे, 2, 3, 4, 5 सालों से जो है वो बीमार रहे, लेकिन वो उनका एक आज़म था, उनका एक इस्तिक़लाल था, जो मुशायरों में शरीक भी होते थे और अपने अदबी सफर को उन्होंने जारी रखा। ये बहुत बड़ा काम था जो उन्होंने किया है। मैं समझता हूँ कि नई नस्ल के लिए राहत इंदौरी साहब एक मशाल राह का मुकाम रखते हैं। यानी आने वाली नस्ल में जितने शायर पैदा होंगे उनके लिए एक मशाल राह का मुकाम रखते हैं, इसलिए कि उन्होंने मरते दम तक, आखिरी सांस तक अगर कहा जाए तो भी गलत ना होगा, कि वो जो है अपनी जबान और अपने अदब और अपनी तहजीब से जुड़े रहे। ये बहुत कम लोगों को मैसर होता है। यकीनन आज का दिन उर्दू दुनिया के लिए जो एक सियाह दिन कहा जाए तो गलत ना होगा। मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग राहत इंदौरी साहब जैसे पैदा होते हैं इस दुनिया के अंदर। मुझे एक वो शेर उनका याद आ रहा है, जब वो मंच पे मुशायरे के मंच पे वो पढ़ते थे तो बिल्कुल नौजवानों में एक जो है ऐसा लगता था कि कोई एक करंट सा बह गया हो कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। यकीनन ऐसे जी उनकी जो शायरी थी जोशो वलवला पैदा कर देती थी। दरअसल मेरा जहन कुछ वैसे, आपको शायद खबर हो कि मैं भी कोरोना से मुकाबला करके बिल्कुल घर लौटा हूँ। शफीक साहब, शायद सरदार सलीम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे, उनसे भी जरा इस बारे में गुफ्तगू करते हैं। सलीम साहब, राहत इंदौरी का हमारे बीच नहीं रहना, उर्दू दुनिया, शायरी की दुनिया, जाहिर है सब लोग ये कह रहे हैं कि वो ऐसा खला है जिसे पुर किया ही नहीं जा सकता। आप उनके इस दारे फानी से अचानक कूच कर जाने को किस तरह से देख रहे हैं? जी 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 मुझे अभी भी पता चला है कि राहत भाई नहीं रहे, तो भाई ये तो हमारे लिए एक हंगामा खेज अहद का खात्मा है। राहत भाई ने, राहत इंदौरी साहब मरहूम कहते हुए कलेजा मुंह को आ रहा है। जो शायरी की और जो इनकलाब के बीज उन्होंने अदब में बोए, उसकी बड़ी अहमियत है। बहुत कम शायर ऐसे होंगे जो अवामी सतह पर इतने मकबूल हुए हों। उनका नाम बहुत रोशन है इस एतबार से। उन्होंने इनकलाबी शायरी की और अदब का मेयार मलहूज रखते हुए अवामी सतह पर उन्होंने शायरी की और जो है बहुत मकबूलियत हासिल की थी। अब ऐसा इस मेयार का शायर और इस उनका जो अपना एक इनफरादी उसलूब था, इस उसलूब का शायर शायद ही कोई दूसरा हो। ये एक बहुत बड़ा नाकाबिल तलाफी नुकसान है उर्दू अदब का। अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं उन्हें कैसे खिराजी अकीदत पेश करूं। उनके कई अशार हैं जो दिलों को गरमाते थे, जैसे वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा, मैं उसके ताज की कीमत लगा के आया हूँ। ताज की कीमत लगा के आया हूँ, बेशक। और एक ये सुनिए कि आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। मतलब एक जोश दिलाना, हिम्मत बंधाना नौजवानों के अलग अलग मराहिल में। कामना प्रसाद हमारे साथ बनी हुई है। एक बार फिर से मैं कामना के पास चलता हूँ। कामना, हम कई शोरा को सुन रहे हैं और कई लोगों को सुन रहे हैं, सब लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल नाकाबिल यकीन ये लग रहा है, ये खबर मरहूम कहने को अब लोग कह रहे हैं लेकिन कलेजा मुंह को आने लगता है। कामना, किस तरह से अब हम इस सच्चाई के साथ जी पाएंगे ये उर्दू दुनिया, उर्दू अदब?
जी, शफीक अदबी आबिदी हमारे साथ अभी बने हैं और सरदार सलीम साहब भी हैं। कामना प्रसाद लग रहा है अभी हमारा ताल्लुक टूट चुका है फ़ोन का। अना दहलवी आप हमारे साथ बनी हैं, आपको आवाज़ मिल पा रही है हमारी? जी अना, ये सवाल मैं आपसे ही करता हूं कि अब चूंकि ये एक हकीकत है, इस हकीकत के साथ जो उर्दू अदब का, शायरी का सफ़र है वो किस तरह आगे बढ़ेगा? देखिए, ये तो सभी को पता है कि अदब पे और खास तौर पे हमारे जो मुशायरे, कवि सम्मेलन और शायरी, सब पे सवाल तो पड़ेगा। मतलब बहुत ही आसान नहीं है इस चीज को जहन से निकालना कि राहत इंदौरी हमारे बीच नहीं रहे। मगर शायरी के हवाले से हमारी जिंदगी में वो जिंदगी भर क्या कयामत तक हमें याद रहेंगे, शायरी के हवाले से जिंदा रहेंगे। और शायर कभी मरता नहीं है, वो शायरी के हवाले से जिंदा रहता है। बेशक। तो राहत इंदौरी क्या, आप देखिए, आम किसी घर का आदमी भी, फर्द का भी इंतकाल हो जाता है किसी का, तो धीरे धीरे वो जख्म बस अल्लाह मियाँ सब्र देता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे लोगों के जहन में सब्र आएगा। मगर एक बात मैं भी बताना चाहती हूँ आपको कि हमने जो जितने सफर किए हैं राहत इंदौरी साहब के साथ, चाहे वो इंडिया या सऊदी या मतलब कनाडा वगैरह या अमेरिका, उनकी जो मोहब्बतें हम लोगों के शामिल थी, हम लोगों के साथ जो छूटों के साथ भी, कभी उन्होंने, जैसे रास्ते में कोई चीज ली जा रही है और हम छोटे खरीद लाए तो डांट देते थे, कहते थे कि तुम हमसे बड़े हो गए हो, कि मतलब अब जेब में हाथ तुम डालोगे। तो पर्स फौरन अपना निकाल लेते थे और किसी को भी खरीदने नहीं देते थे वो चीज, खाने पीने की चीज हो या इस कदर मोहब्बती आदमी था, मोहब्बत जीने वाला आदमी था, मोहब्बत करने वाला आदमी था, मोहब्बत की शायरी करने वाला आदमी था। मुशायरों का तो जादूगर था वो, कवि सम्मेलन का जादूगर। मैं समझती हूँ कोई ऐसा है ही नहीं जो मुशायरे में जो उनकी बराबरी कर पाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की थोड़ी कमी है हमारे पास अब, हालांकि लग रहा है कि बस आप लोगों के तासुरात सुनते जाएं और राहत इंदौरी की ज़िंदगी के अलग पहलुओं से अपने नाज़रीन को रोशनास कराते जाएं। बहुत शुक्रिया आप तमाम शोरा का जो हमारे साथ जुड़े, आपने तासुरात शेयर किए। और मेहताब आलम, मैं आपके पास आ रहा हूँ एक आखिरी सवाल लेकर के, उनके राहत इंदौरी के तदफीन को लेकर क्या खबरें हैं अभी, कब, कैसे, कहाँ? विशाल, हम बता दें कि जो है अभी क्योंकि जो है उनकी मैयत जो है वहाँ पे हॉस्पिटल, रविंद्र हॉस्पिटल में उनके घर वालों से हमारी बात हुई कि जब हॉस्पिटल से घर आ जाएगी तमाम लोग अहबाब घर वालों से मशवरा करने के बाद जो है फिर तस्कीन का मामला है, क्योंकि हुकूमत की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के मुताबिक जो है 20 से ज्यादा लोग जो उसमें शिरकत नहीं कर सकते हैं। अब इसमें इंतजामिया के लोग जो है उनको देखते हुए क्या जो है वो देते हैं, और अहबाब जो मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में है वो उनके पहुंचने का सिलसिला जो है जो उनका इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद वो तय करेंगे कि जो है तस्कीन रात में अमल में आएगी या सुबह में अमल में आएगी, अभी ये तय नहीं हो पाया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेहताब। मैं एक आखिरी शेर उनका पढ़ना चाहता हूँ कि नए किरदार आते जा रहे हैं,